नमस्कार, आप देख रहे हैं अपफ्रंट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विपिन। इस वक्त मैं चंदौली में हूं और हमारे साथ मौजूद हैं चुनावी मुद्दों को लेकर बात करने के लिए सैयदराजा से बीजेपी विधायक सुशील सिंह जी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं सुशील सिंह। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, चुनाव भी आ गया है। आपकी सरकार लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियाँ लगातार आपकी सरकार को घेरने का काम कर रही हैं और कह रही हैं कि आपने जो आपकी सरकार है वो उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बर्बाद तो 2017 से पहले था उत्तर प्रदेश। जो अराजकता, गुंडई इस प्रदेश में थी, भ्रष्टाचार था, वह चरम सीमा पे था। जनता ने 2017 में बदलाव किया और योगी जी की सरकार प्रदेश में लाई, मोदी जी के नेतृत्व में। आज 5 वर्ष हुए लगभग, और योगी जी ने जो काम किया है, आज गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं। जनता ये कह रही है कि पूरी जनता योगी जी के साथ है और दोबारा 2022 में फिर योगी जी की बहुमत से सरकार आ रही है, ये जनता कह रही है, सुशील सिंह नहीं कह रहा। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद बीजेपी का सुथरा साफ होने वाला है। बबुआ की कहानी इस बार ख़त्म हो जाएगी। पहले तो बुआ से अपने गठबंधन किए, फिर भाई से किसी राहुल जी से गठबंधन किए, तो अब एक पश्चिम के भाई हैं उनसे गठबंधन कर रहे हैं, माफियाओं से गठबंधन कर रहे हैं। इस बार कहानी उनकी पूरी तरह बंद हो जाएगी, उनकी किताब बंद हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं जनता को लुभाने के लिए कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, समाजवादी थाली जो 10 रुपये में आती है उसको हम देंगे, ताकि गरीबों के जो पेट है वो कभी खाली न रहे। देखिए, उनकी सरकार पहले भी थी, कितने घंटे बिजली देते थे, उनको याद करना चाहिए। ट्रांसफार्मर जल जाता था तो लोग चंदा बटोरते थे, तो ट्रांसफार्मर लगते थे। अब वह चीज़ें बदल चुकी हैं। लोगों को लोभ लिभावन जो चीज़ें कह रहे हैं, जनता सब जानती है उन्होंने क्या किया है, जनता समझ चुकी है। अब कोई मतलब कुछ होने वाला नहीं है उनका कहानी ख़त्म होने वाला है चुनाव के बाद। वो तो लगातार सरकार पर ही ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार के ही मंत्री हैं, विधायक हैं जो बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हैं, दंगे को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? अरे, अब कौन सा चश्मा लगाते हैं? हिंदुस्तान का तो लगाए नहीं है, पाकिस्तान का चश्मा लगाए हैं। जिन्ना की बात करने वाले लोगों को कहाँ दंगा कहीं हुआ हो तो बताएं। उत्तर प्रदेश में ना तो कोई दंगा हुआ 2017 से बाद में। अगर जिसने दंगा करने की कोशिश की होगी उसको सीधे वो जेल में गया होगा या फिर वो ऊपर गया होगा, बाकी उसकी और कहीं जगह नहीं है। और उत्तर प्रदेश में ना कहीं कुछ दंगा हुआ है, ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, ना कोई घटनाएं हो रही हैं। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, उस पर कोई रोक भी नहीं सकता, और रंजिश को कोई रोक भी नहीं सकता। अगर ये सब सारी चीज़ें उनको दंगा दिख रहा है तो फिर तो उनका दुर्भाग्य है, उनके बारे में क्या कहा जाए। तो बात करते हैं सर आपके विधानसभा की। हमने मनोज सिंह डब्लू से भी बात किया था जो आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि आपने सैयदराजा में कोई काम तक नहीं किया है। आप विकास का जो मुद्दा है उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, आप दारू मुर्गा पर भरोसा रखते हैं। दारू मुर्गा ये समाजवादी पार्टी का काम है, हमारा ये दारू मुर्गा का काम नहीं है। और दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज जाके देख लें कौन सा चश्मा लगाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोग पाकिस्तान का चश्मा लगाते हैं। मेडिकल कॉलेज नौबतपुर में बन रहा है, उसको जाके देख के फिर बताएं कि विकास हो रहा है कि नहीं। सड़कों को देख लें, दानापुर से डिडावल जाए, सकलडिया से अमड़ा जाए और सैयदराजा से जमनिया जाए। ये देखिए, सड़कें हमारी सरकार ने बनाया। उनकी सरकार में ऐसे बुरे हालात थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। हम लोग मोटरसाइकिल से भी नहीं जा पाते थे, 4 पहिया से तो छोड़ दीजिए, पैदल भी लोग जाते थे तो बुरा हाल होता था। आज परिवर्तन हर क्षेत्र में देखा है, चाहे वो बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे हर क्षेत्र में विकास हुआ है। गांव में गरीबों का विकास हुआ है। योगी जी, मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं कि गांव में जनता आज एक्सेप्ट कर रही है कि हम मोदी और योगी के साथ हैं। अच्छा सर, लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि आर्मी भर्ती को लेकर वो उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो हमने अपने दम पर अपने क्षेत्र में कराया, पर आप अब के जो विधायक हैं आपके बारे में कह रहे हैं कि वो नहीं करा पा रहे हैं, यानी सरकार उनकी कुछ सुन ही नहीं रही है। देखिए, या तो आप लोग समझदार नहीं हैं या तो जो बोल रहे हैं वो समझदार नहीं है। सेना भर्ती किसी विधायक का काम नहीं होता। सेना भर्ती सर रक्षा मंत्रालय का काम होता है। आज सेना भर्ती जो बंद है वो कोरोना की वजह से बंद है। अब वो उसको मुद्दा बना करके उसको वो सोच रहे हैं कि युवाओं को बरगला करके, युवाओं को कहानी सुना करके, तो जनता जानती है, युवा जानता है कि आज परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है। ऐसा तो है नहीं कि बनारस में भर्ती हो रही है और चंदौली में नहीं हो रही है। भर्ती तो पूरे देश में नहीं हो रही है, और भर्ती जो हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। तो जो हमारे शासन का, जो रक्षा मंत्रालय का जो निर्देश है उसके हिसाब से काम हो रहा है। किसी एमएलए का कोई रोल नहीं होता है इसमें। हाँ, ये ज़रूर है कि एमएलए अपनी बात कह सकता है। हम लोगों ने ऊपर बातें कही हैं, और कहीं भर्ती होगी तो चंदौली में 100% भर्ती होगी, मैं आप विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं विधायक जी कि जब आप लोगों के बीच इस समय जा रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, तो लोगों के बीच क्या मुद्दा रख रहे हैं कि जनता इस बार आपको ही वोट करे?
देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि योगी जी की सरकार ने जो गांव में काम किए हैं, जो लोगों को राशन दे रहे हैं, तमाम योजनाएं पहुंच रही हैं, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ था। आज लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, लोगों के घर में गैस पहुंच रहा है, गरीबों के घर बन रहे हैं, गरीबों के शौचालय बन रहे हैं और किसान सम्मान मिल रहा है। इतनी बड़ी योजना, इतनी ज़्यादा योजना कभी किसी गांव में, किसी प्रदेश देश में कहीं नहीं हुई थी। पहली बार योगी और मोदी जी की सरकार ने गांव-गांव में हर व्यक्ति को लाभान्वित करने का काम हमारी योगी और मोदी जी की सरकार ने किया है। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।